हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करते हैं कमर्शियल रिवॉल्यूशन इन वेस्टर्न यूरोप, मर्केंटलिज्म के बारे में। मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले एल.एच. हेनी इसके बारे में लिखते हैं, मर्केंटलिज्म में इकोनॉमिक व्यूज़ यानी आर्थिक विचार शामिल हैं जो 16 से लेटर पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी तक यूरोपियन स्टेट्समैन मीन्स एक स्किल्ड एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल लीडर के बीच प्रिवेल्ड थे। जैसा कि अपीयर होगा, इस तरह के व्यूज काफी हद तक कॉमर्स से संबंधित हैं। द आइडियाज प्रिवेलिंग मीन्स प्रचलित विचार या व्यूज इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए से गेन्स नेशनल पावर को बढ़ावा देने में एक प्रिंसिपल यानी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है factors responsible for the birth of mercantilism. The following reasons contributed to the rise of commercial revolution in the 16th century. First point है Renaissance, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण ने मैनकाइंड यानी कि मानव जाति जिसे कहते हैं उसके बीच इंटेलेक्चुअल पावर मीन्स बहुत बुद्धिमान वाली पावर, एक बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं ना, वही इंटेलेक्चुअल पावर और थॉट यानी विचार को अवोक किया, जागृत किया। इसका इन्फ्लुएंस लिटरेचर और साइंस पर देखा जा सकता था। प्रिंटिंग प्रेस सहित साइंटिफिक डिस्कवरीज मीन्स वैज्ञानिक खोजों ने लोगों की फीलिंग्स भावनाओं में रिवॉल्यूशन ला दी। लोग रिलीजन, धर्म और सेल्वेशन यानी मोक्ष के बजाय कंटेम्प्ररी लाइफ में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि के बारे में सोचने लगे। इस प्रकार फिजिकल हैप्पीनेस की एस्पिरेशन मींस होप ने मर्केंटलिज्म की टेंडेंसी को इम्पिटस किया, इनकरेज किया। सेकंड पॉइंट है ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। नेम और फेम पाने के लिए कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे लोगों ने एडवेंचरस जर्नी की और नए रूट्स और कंट्रीज की खोज की। बाद में इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड के व्यापारी ने अपने ट्रेड और कॉमर्स को डेवलप करने के लिए नॉर्थ में कुछ नए देश को डिस्कवर किया। ट्रेड और कॉमर्स के विकास ने कलेक्शन ऑफ वेल्थ को पॉसिबल बना दिया। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है राइज इन पॉपुलेशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप की पॉपुलेशन जबरदस्त बढ़ी। पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो तरीके से पॉसिबल हुआ। फर्स्ट पॉइंट है राइज इन पॉपुलेशन ने फैक्ट्री के मालिक को सस्ते रेट पर मजदूर प्राप्त करने में इनेबल मींस कैपेबल बनाया। सेकंड पॉइंट है आर्टिकल्स यानी कि प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस हुए थे ना, उसकी कांस्टेंट डिमांड ने ट्रेडर्स को अपने माल को हाई रेट पर बेचने में कैपेबल बनाया। देन आता है फोर्थ पॉइंट रिफॉर्मेशन। रिलीजियस पीयर में चेंजेस के कारण मर्केंटलिज्म ने भी नई पावर गैदर की। रिफॉर्मेशन के लीडर्स ने पर्सनल फ्रीडम पर जोर दिया और चर्च की सुप्रीमेसी को क्या कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया। रिफॉर्मेशन से इनकरेज होकर लोगों ने रिलीजियस प्रिविलेजेस का विरोध करना शुरू कर दिया और इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्तिवाद के थ्योरी का सपोर्ट किया। इसमें कोई डाउट नहीं कि डिवाइन अधिकार का थ्योरी लंबे समय तक रहा। हाउएवर, हालांकि लोगों ने इकोनॉमिक मैटर्स आर्थिक मामलों से पर्टेनिंग मैटर मींस रिलेटेड मैटर से जो रिलेट करता है में लॉजिक का यूज करना शुरू कर दिया। फिफ्थ पॉइंट है इकोनॉमिक चेंजेस। कंटेम्प्ररी इकोनॉमिक कंडीशंस मींस आर्थिक सिचुएशन ने भी राइज ऑफ मर्केंटलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। सिक्कों के उपयोग के शुरुआत के साथ ट्रेड और कॉमर्स तेजी से फ्लरिश हुआ, डेवलप हुआ। अब ड्यूरिंग दिस पीरियड बैंकिंग सिस्टम भी डेवलप हुई और ट्रेड और कॉमर्स के विकास में इंपॉर्टेंट रोल निभाई। अमेरिका की सोने और चांदी की खानों में कई ब्रेव और एडवेंचरस, बहादुर और साहसी व्यापारी को
ट्रेड और कॉमर्स में एक्सटेंसिव इंटरेस्ट मीन्स एक वाइड इंटरेस्ट, व्यापक इंटरेस्ट लेने के लिए प्रेरित किया, जिसने मर्केंटलिज्म को नई पावर दी। नेक्स्ट है कल्चरल चेंजेस। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण एडुकेशन, आर्ट्स, शिक्षा, कला और हैंडीक्राफ्ट्स भी बहुत विकसित हुए और लोगों को कल्चरल स्फीयर में नया ज्ञान मिला। इरास्मस, बेकन, लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो जैसे स्कॉलर्स और आर्टिस्ट ने अपने तरीकों से लोगों को गाइड किया। थॉमस मूर ने अपनी बुक यूटोपिया में एक आइडियल सोसाइटी मतलब एक परफेक्ट समाज की पिक्चर पेंट की और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की कमियों पर प्रकाश डाला। गैलीलियो और केपलर ने मॉडर्न यूरोप के निर्माण में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। मर्केंटलिस्ट व्यापारियों की राय थी कि फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, सोना और चांदी पाने का एक ही तरीका था। एक प्रोमिनेंट ऑथर मीन्स प्रमुख लेखक थॉमस मून की राय थी कि जिन देशों के पास खदानें थी वे व्यापार के जरिए से सोना और चांदी कलेक्ट कर सकते थे। एक फेमस इकोनॉमिस्ट चाइल्ड लिखते हैं कि यदि कोई देश इंपोर्ट की तुलना में ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कॉस्टली मेटल्स का इंपोर्ट करेगा और अपने खजाने को रिच करेगा। 7th पॉइंट है चेंज इन द पॉलिटिकल थॉट्स। कंटेम्प्रेरी ऑथर्स ने जोर दिया कि लोगों को खुद को चर्च के बजाय पावर ऑफ स्टेट मीन्स राज्य की शक्ति मानना चाहिए। फ्यूडल पीरियड के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन एग्रीकल्चर ने सुप्रीमेसी हासिल किया। मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम टैक्सेशन द्वारा विकसित हुई। यह राज्य के एक्सिस्टेंस की सुरक्षा का सोर्स था और एब्सोल्यूट मोनार्की मीन्स एन ऑल पावरफुल किंग और क्वीन जिसके पास सारी राइट्स हो, सब पावर हो, तो वो एब्सोल्यूट मोनार्की की स्थापना का आधार था। मर्केंटलिस्ट ऑथर इस व्यू के सपोर्ट में थे। उनका ओपिनियन था कि केवल एब्सोल्यूट मोनार्की ही समाज में पीस और ऑर्डर, शांति और व्यवस्था स्थापित कर सकता है। इन इकोनॉमिक चेंजेस के कारण समाज में मर्चेंट क्लास, व्यापारी वर्ग का इम्पोर्टेंस बढ़ता चला गया। राजा को अपनी मांगों यानी डिमांड्स को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी और ट्रेड पैसा पाने के लिए एक सोर्स था। इसलिए राजा ने व्यापार के विकास के लिए हर पॉसिबल हेल्प प्रोवाइड की ट्रेड और कॉमर्स के लिए। नेक्स्ट है मर्केंटलिस्ट की क्रिटिसिज्म। क्रिटिक्स ने मर्केंटलिस्ट व्यापारियों की निंदा और आलोचना की है। फर्स्ट पॉइंट है क्रिटिक्स का ओपिनियन है कि मर्केंटलिस्ट ने सोने और चांदी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, लेकिन केवल सोना ही हंगर को, भूख को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इसके अलावा भूखे पेट के लिए कुछ अलग अलग चीज़ों को भी नीड होती है। इनफैक्ट अगर देखते हैं तो आयरन और कोल का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सभी फैक्ट्रीज इस पर डिपेंड करते हैं। सेकेंड पॉइंट है मर्केंटलिस्ट ने विदेशी व्यापार पर बहुत जोर दिया और इंटरनल ट्रेड और एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया। कॉन्सिक्वेंटली मीन्स एज अ रिजल्ट क्या होता है, एग्रीकल्चर और किसानों की कंडीशन डे बाय डे डिक्रीज, कम होने लगी। लंबे समय में इसने विदेशी व्यापार पर एडवर्सली मीन्स अनफेवरेबल प्रभाव डाला। थर्ड पॉइंट है क्रिटिक्स ने पॉइंट आउट किया मर्केंटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को और उसके बारे में निंदा करते हुए एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में कहा है कि दैट द व्यू पॉइंट अबाउट एक्सपोर्ट वॉज क्वाइट डिफेक्टिव। एक्सपोर्ट काफ़ी डिफेक्टिव था, क्योंकि यदि सभी देश इंपोर्ट को डिस्करेज करना शुरू
कर देते हैं तो कोई एक्सटर्नल ट्रेड नहीं होगा। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, द मर्केंटलिस्ट सजेस्टेड वेरियस रिस्ट्रिक्शंस। फोर्थ पॉइंट है अब कि मर्केंटलिस्ट व्यापारियों ने पॉपुलेशन, लैंड और ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस यानी कि प्रतिबंध का सुझाव दिया। उनकी यह भी राय थी कि स्टेट के इंटरेस्ट से पहले आदमी को अपने पर्सनल इंटरेस्ट को त्याग देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है कि एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ाने के लिए वेरियस यानी कि नई नई कॉलोनीज की स्टेबलाइज की गई। इंग्लैंड और अन्य देश ने इन कॉलोनीज को बहुत सस्ती रेट पर रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल पाने का सोर्स बनाया। इसके अलावा इन कॉलोनीज को कोई फ्री राइड्स नहीं दिया गया था। भारत भी ब्रिटिश सरकार के एक्सप्लॉइटेड कॉलोनीज में से एक था। सिक्स पॉइंट है, क्रिटिक्स ने मेंशन किया कि व्यापारियों ने प्राइस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन उन्होंने प्राइस और यूटिलिटी यानी कि कीमत और उपयोगिता के बीच क्लियरली अंतर नहीं किया, जो बहुत ज़रूरी था। इसके बिना सफिशिएंट प्रोग्रेस और डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कमेंट पे बताएं कि और कौन से टॉपिक्स में लेक्चर चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।